आज का टॉपिक है हेनरी का नियम, जो गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित है। तो हेडिंग लिख रहे हैं हेनरी का नियम। अंग्रेजी में हेनरी लॉ लिखा जाता है। खोजकर्ता विलियम हेनरी है। हेनरी का पूरा नाम विलियम हेनरी है। इसका खोज 1802 ईस्वी में किया था उसने। अब हम डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। देखिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है। देखिए, हेनरी ने यही नियम दिया है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता आरोपित दाब के समानुपाती होती है। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, गणितीय रूप में हमने लिख दिया। ठीक, तो आप एम देखिए लिख दिया, समानुपाती का चिन्ह देकर पी लिख दिया हमने। ठीक, अब एम लेकर के समानुपात को बराबर में बदलेंगे तो एक स्थिरांक से गुणा करेंगे। यहाँ के लिखा जाता है, इंटू पी लिखेंगे। अब देखिए, जहाँ लिख रहे हैं, जहाँ एम जो है गैस का द्रव्यमान या भार या गैस की मात्रा कहा जाता है। पी जो है गैस का दाब लिखते हैं हम लोग, या गैस द्वारा आरोपित दाब लिखा जाता है। के बराबर जो है आपको लिख रहे हैं समानुपाती स्थिरांक पढ़ते हैं इसको हम लोग। ठीक, जिसका मान, देखिए हमने लिखा है के बराबर समानुपाती स्थिरांक जिसका मान गैस की प्रकृति या विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। यह एक बार आया हुआ है बोर्ड में भी। हमने के बराबर समानुपाती स्थिरांक लिख दिया है जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, के का जो वैल्यू होगा। अब मान लीजिए गैस की विलेयता को गैस के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हिंदी इसके लिए? देखिए, यदि गैस की विलेयता को विलयन में गैस के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है तो
हमने लिखा है यदि गैस की विलेयता को विलयन में गैस के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है तो क्या होगा। देखिए गैस का आंशिक दाब, जो गैस का जो आंशिक दाब जो होता है, गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। देखिए हमने लिख दिया है कि यदि गैस की विलेयता को विलयन में गैस के मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है तो गैस का जो आंशिक दाब होगा वह विलयन में गैस के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। तब इसको जो है देखिए गणितीय रूप में फिर नीचे वाले पद को कैसे व्यक्त करेंगे, ऊपर मिटाकर हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर P लिख दिया, आंशिक दाब यहाँ पर P को इंडिकेट करेगा और समानुपाती गैस मोल प्रभाज को हम लोग x पढ़ते हैं। अब P हुआ, समानुपात को बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पर KH लिख दिया हमने इंटू x लिख दिया ना। अब देखिए जहाँ KH बराबर क्या है, H से हेनरी हो जाएगा, इसको हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। ठीक, KH जो है हेनरी स्थिरांक है, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए KH का वैल्यू बराबर हो जाएगा P/X हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला है आप लोगों का। अब लिख देते हैं, अतः लेकर हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हेनरी स्थिरांक बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं गैस का आंशिक दाब। देखिए P जो है गैस के आंशिक दाब को इंडिकेट कर रहा है। अब X क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए लिख रहे हैं विलयन में गैस का मोल प्रभाज लिख देते हैं हम। X का जो वैल्यू है वो उसके हिंदी को लिख दिया है नीचे। अब देखिए नीचे क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है हेनरी नियम का, उसको लिख रहे हैं। देखिए अब लिख रहे हैं हेनरी नियम का उपयोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ ना। अब देखिए पॉइंट 1 में लिख रहे हैं कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन या निर्माण भी लिख सकते हैं, उत्पादन में हेनरी नियम का उपयोग होता है। ठीक, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं उसमें भी हेनरी नियम का उपयोग, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में दूसरा उपयोग हुआ। अब देखिए पर्वतारोहियों या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के श्वसन में ये उपयोग है हेनरी नियम के। जैसे आप लोग कोको कोला लिम्का पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को
जब घोला जाता है जल में तो इसी हेनरी नियम का उपयोग किया जाता है, अर्थात गैस पर ऊपर से प्रेशर डाला जाता है तब वह जो है जल में घुलता है। गहरे समुद्र में गोताखोर जो है पीठ पर श्वसन क्रिया करने के लिए आपको टैंक लेकर जाते हैं, उसमें जो है हेनरी नियम का उपयोग, चाहे पर्वतारोही जो है या ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है तो वे भी जो है सिलेंडर लेकर के जो है सांस लेते हैं। तो श्वसन की क्रिया में है जो हेनरी नियम का उपयोग होता है। आज इतना ही रहेगा इस